जब तक पैसा बराबर बट रहा था तब तक सब सही था, लेकिन जैसे ही पैसों में खींचतान शुरू हुई तो आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। अब ये अधिकारी भ्रष्टाचार कर फरार हो गया, लेकिन खबरें हैं कि वो सीएम ऑफिस में ही छिपा बैठा है। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के। किसके लिए कहा? उस आईएएस अधिकारी के लिए जो कई जिलों के जिलाधिकारी की कमान संभालने के बाद एक ऐसी कुर्सी पर बैठा जिसकी जिम्मेदारी थी प्रदेश में निवेशकों की मदद करना, उनके बिजनेस प्रपोजल्स को मंजूरी देना। यह जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि उस आईएएस ऑफिसर के पास पद था इन्वेस्ट यूपी नाम की संस्था के सीईओ का। हालांकि अब यह पद उससे छीन लिया गया क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। अब गंभीर शब्द से आप समझ न पाए तो आंकड़ा भी जान लीजिए। आरोप 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को पास करने के लिए 350 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का। किसने आरोप लगाए? आईएएस अभिषेक प्रकाश कौन है? मीडिया रिपोर्ट्स में क्यों लिखा गया कि आईएएस अभिषेक की पोस्टिंग जहां जहां भी हुई वहां वहां उन्होंने बंगला, खेत और करोड़ों की संपत्ति बना ली? अखिलेश यादव ने कैसे आईएएस अभिषेक के जरिए यूपी की बीजेपी सरकार और सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधा? इस वीडियो में हम इसी बारे में जानकारी देंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। यूपी सरकार की एक संस्था है, नाम है इन्वेस्ट यूपी। करीब आधा दशक पहले उद्योग बंधु नाम की एक संस्था का नाम बदलकर इन्वेस्ट यूपी रखा गया। खैर, नाम बदला गया पर काम वही। क्या? राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और प्रदेश में मौजूदा उद्योगों में आ रही समस्याओं का निपटारा करना। उद्देश्य साफ एक, उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल माने इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना, जिससे राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधरे और तो और यूपी के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए राज्य में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस करने के लिए अच्छा माहौल भी देना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए सही सलाह भी देनी होगी। इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन से दोस्ताना बर्ताव भी करना होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्ट यूपी के प्लान को आसानी से अमली जामा पहनाया जा सके। सो इन सब जिम्मेदारियों के लिए तय किया गया एक पद, नाम सीईओ। जून 2022 में इस पद पर बैठाया गया आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को। अब आईएएस अभिषेक प्रकाश कौन है? खबर में आगे की जानकारी जानने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं। 1982 में जन्मे अभिषेक मूल रूप से बिहार से हैं। 2000 से 2004 के बीच आईआईटी रुड़की से इन्होंने इंजीनियरिंग की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी से एमए किया। फिर 2005 में यूपीएससी में 8वीं रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी बन गए। इनका बतौर अधिकारी वाला पोर्टफोलियो शुरू होता है 2011 से। अब क्या क्या है फटाफट से हम उसे भी जान लेते हैं। जून 2011 से सितंबर 2011 तक स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट लखनऊ उत्तर प्रदेश। सितंबर 2011 से जुलाई 2012 तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। जुलाई 2012 से जून 2014 तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर बरेली उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। फरवरी 2015 से मार्च 2015 तक स्पेशल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लखनऊ उत्तर प्रदेश। मार्च 2015 से दिसंबर 2015 तक स्पेशल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लस एडिशनल डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन लखनऊ उत्तर प्रदेश। जनवरी 2016 से अक्टूबर 2017 तक मैनेजिंग डायरेक्टर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 तक स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट लखनऊ उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2018 से नवंबर 2019 तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमीरपुर उत्तर प्रदेश। नवंबर 2019 से जून 2022 तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश। 2020 से 2021 तक वाइस चेयरमैन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एलडीए लखनऊ उत्तर प्रदेश। पदों की फहरिस्त हमने इसलिए गिनवाई ताकि आप इनकी योग्यता का अंदाजा लगा पाएं कि इनके पास कौन कौन से पद थे और इनकी योग्यता कैसी रही। खैर, इन सब के बाद अभिषेक प्रकाश को जून 2022 में ही इन्वेस्ट यूपी का सीईओ बना दिया गया। अब सीईओ के साथ एक पद और दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी पद की भी जिम्मेदारी आईएएस अभिषेक को सौंपी गई। आसान भाषा में इस पद की जिम्मेदारी समझाएं तो ये एक बड़ा सरकारी अधिकारी होता है जो सरकार के इस विभाग को चलाता है। प्रदेश में बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, पानी और फैक्ट्रियों के साथ बिजनेस के विकास पर नजर रखता है और उसकी प्लानिंग करता है।
इसके लिए नीतियां बनाई जाती हैं, प्रोजेक्ट्स की देखरेख की जाती है, निवेशकों की मदद की जाती है और उनकी समस्याएं सुलझाई जाती हैं। आसान शब्दों में अगर कहें तो इन्वेस्ट यूपी में उनकी जिम्मेदारी ये थी, यानी आईएएस की जिम्मेदारी ये थी कि जो भी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती थी उनकी फाइलों की समीक्षा करने के बाद उन्हें लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया जाए ताकि वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकें और प्रदेश में वो अच्छे से काम कर पाएं। आईएएस अभिषेक प्रकाश 2022 से ही ये सारे काम बखूबी करते आए थे। सीधे तौर पर इन्वेस्टर से जुड़े रहते थे और उनके प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देते थे। लेकिन इस पद पर आईएएस अभिषेक अपनी तीसरी सालगिरह नहीं मना पाए, यानी काम के 3 साल पूरे नहीं कर पाए। हुआ कुछ यूं कि 19 मार्च को सीएम योगी गोंडा में थे, एक सभा में प्रदेश के विकास की चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ऐलान किया कि अगर कोई भी अधिकारी किसी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बस फिर क्या, कुछ ही घंटों के बाद खबर आ गई कि यूपी की योगी सरकार ने अभिषेक प्रकाश को रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। कितनी की रिश्वत और किस काम की, ये सब डिटेल्स जानने के लिए सिलसिलेवार तरीके से जानिए कि क्या क्या हुआ। अब चूंकि आईएएस अभिषेक इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और आईआईडी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, तो किसी भी व्यापारी से बिजनेस डील पर उनकी सीधी बातचीत होती थी, मीटिंग्स होती थी और फिर अप्रूवल दिए जाते थे। इसी बीच सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने प्रदेश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए आवेदन दिया, मतलब सोलर यूनिट में जो कुछ लगता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स बनाने की। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा गया कि 12 मार्च 2025 को ही अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। साथ ही तय हुआ कि प्रोजेक्ट को आगे की मंजूरी के लिए हाई लेवल कमेटी के पास भेजा जाएगा। अब आगे चलकर सोलर कंपनी के स्टाफ को इन्वेस्ट यूपी के बड़े अधिकारी ने निकांत जैन नाम के एक शख्स से कांटेक्ट करने को कहा। यह तब हुआ जब बहुत दिन से कंपनी को कोई अपडेट इधर से विभाग से नहीं मिली। खैर, सोलर कंपनी के स्टाफ ने ऐसा ही किया। स्टाफ ने जब निकांत को फोन किया तो उसने कहा कि अगर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है तो कुल लागत का 5% देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में इस 5% को 350 करोड़ रुपए का आंकड़ा बताया गया। जाहिर सी बात है कि यह रिश्वत की मांग थी। जांच में सामने आया कि जब सोलर कंपनी के स्टाफ ने रिश्वत देने से मना किया तो इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक ने प्रोजेक्ट की फाइल को दोबारा से समीक्षा के लिए भेज दिया और इसके लिए कोई खास कारण भी नहीं बताया। खैर, फाइल जांच के लिए पहुंची तो सोलर कंपनी के स्टाफ ने निकांत से बात की। तब निकांत ने कहा कि जब तक उसकी मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक सोलर कंपनी की फाइल अटकी रहेगी और आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी मंजूरी उसी 5% डील को लेकर थी। खैर, 20 मार्च को सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव विश्वजीत दत्ता के जरिए शिकायत की कि उनकी फाइल को जानबूझकर रोक दिया गया, जबकि समीक्षा समिति ने पहले ही उनके प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी थी। फिर क्यों रोका गया? इस शिकायत के बाद लखनऊ पुलिस ने निकांत जैन के खिलाफ गोमती नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली। जांच हुई। जांच में पता चला कि मेरठ का मूल निवासी निकांत लखनऊ के गोमती नगर के विराम खंड में रहता है और आरोप लगा कि इसी निकांत को बिचौलिया बनाकर आईएएस अभिषेक प्रकाश ने सोलर कंपनी से रिश्वत की मांग की थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने जब इस मामले की जांच की तो पाया कि अभिषेक प्रकाश के खिलाफ लगे आरोप सही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए। खैर, अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब आईएएस अभिषेक प्रकाश पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। जब भी कोई बड़ा अधिकारी कहीं रहता है तो उस पर कई तरह के आरोप लगते हैं। इससे पहले भी अभिषेक प्रकाश पर कई बार आरोप लगे और कई बार वो सुर्खियों में आ चुके हैं। जैसे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि अभिषेक प्रकाश नवंबर 2019 से जून 2022 तक लखनऊ के जिलाधिकारी रहे। इसी दौरान लखनऊ के भट गांव में डिफेंस कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन के मामले में भी तत्कालीन डीएम रहे अभिषेक प्रकाश की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। भू अधिग्रहण समिति के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तहसील प्रशासन के साथ मिलकर जमीनों की दरें मनमाने तरीके से तय की। 1984 में SC वर्ग के लिए आवंटित जमीन को गलत तरीके से बिक्री के योग्य बना दिया। जमीन खरीद फरोख्त में दलालों और अधिकारियों की मिलीभगत से 20 करोड़ का मुआवजा उठाया गया। इसमें जांच के बाद शासन को दी गई रिपोर्ट में तत्कालीन डीएम को ही जिम्मेदार बताया गया। मतलब उस वक्त जब जांच हुई तब भी जिम्मेदारी इन्हीं की निकल कर आई थी।
खैर, लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के उपाध्यक्ष भी ये रहे और इस दौरान अभिषेक प्रकाश पर भी कई आरोप लगे। आरोप कि इन्होंने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने और मनमाने तरीके से सीलिंग और लाइसेंस जारी किए हैं। भास्कर ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा कि एलडीए वीसी रहते हुए उन्होंने कई अवैध निर्माण गिराए, लेकिन अपने करीबी बिल्डरों को फायदा बहुत पहुंचाया। इसके अलावा एलडीए अधिकारियों से मिली भगत कर बिल्डरों की फाइलें लटकाने के भी आरोप इनके पे लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इन्हें ऐसा ही लिखा गया। लखीमपुर खीरी और बरेली में भी 700 बीघा जमीन अपने परिवार के नाम खरीदने के आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं। आरोप है कि ये जमीन आईएएस अभिषेक ने अपने माता, पिता और भाई के अलावा कुछ फर्जी कंपनियों के नाम बनाकर यानी कंपनियां बनाकर उनके नाम खरीद ली। इसी तरह बरेली में भी 400 बीघा जमीन खरीदने का भी इन पर आरोप लगा। दोनों जगहों पर आरोप के साथ स्टाम्प ड्यूटी में चोरी के भी आरोप लगाए गए हैं। इन दोनों जगहों पर अभिषेक की पोस्टिंग पहले हो चुकी थी। खैर, अभिषेक के इन्वेस्ट यूपी के सीईओ रहते क्या क्या खास काम हुए और किन किन कामों पर आरोप लगे और क्या कुछ गतिविधि संदिग्ध रही, इन पर भी एक नजर मार लेते हैं। इन्वेस्ट यूपी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, निवेशकों की फाइलें रोकी, पैसे के बिना मंजूरी नहीं दी, ये आरोप आए। अयोध्या वाराणसी कैंट प्रोजेक्ट रोके, इन शहरों में विकास परियोजनाओं से जुड़ी फाइलें लटकाई, ये भी आरोप लगे। डिफेंस कॉरिडोर में घोटाला हुआ, लखनऊ के भटगांव में जमीन अधिग्रहण घोटाले में नाम आया, ऐसे भी आरोप आए। खैर, अब तक की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अभिषेक प्रकाश ने अयोध्या और वाराणसी में खास प्रोजेक्ट्स को फंसा रखा था। क्यों फंसा रखा था, आरोप है, जांच होगी तो सामने आएगी। सरकार की प्राथमिकता वाले इन शहरों में निवेश रोकने को लेकर भी कई शिकायतें मिली थी आईएएस प्रकाश के खिलाफ, लेकिन आरोप क्या हैं ये तो पता चल गए। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आरोप सही हैं, गलत हैं या फिर इन पर क्या कार्रवाई होती है। खैर, इन सब मामले में अभिषेक प्रकाश को अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत गलत मंशा, निजी स्वार्थ और अवैध वित्तीय लाभ देने का आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया। जिस नियम की हमने बात करी, ये नियम आईएएस अधिकारियों के लिए ईमानदारी, निष्पक्षता और जन सेवा को अनिवार्य बनाता है और अगर ऐसा काम नहीं होता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा मामले की पूरी जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, जैसा अभिषेक के खिलाफ अब हो रही है और होगी। अब आगे क्या क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। इस मामले के अलावा अभिषेक प्रकाश के पहले के पदों की भी विजिलेंस से जांच हो सकती है। उनके कार्यकाल के दौरान किए गए प्रशासनिक फैसलों और वित्तीय लेन देन की भी जांच पूरे दायरे में आ सकती है। जांच के बाद सरकार इन पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है अगर ये गिल्टी साबित होते हैं तो। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के उस बयान की जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की थी। तो बात कुछ ये है कि 23 मार्च को लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में जब अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देने गए तो मीडिया ने उनसे कई मुद्दों पर सवाल पूछे। आईएएस अभिषेक प्रकाश को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक पैसा बराबर बंट रहा था तब तक सब सही था। जैसे ही पैसों में खींचतान हुई तो आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले भ्रष्टाचार का खेल सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा था। आगे के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये अधिकारी भ्रष्टाचार कर फरार हो गया, लेकिन खबरें हैं कि वो सीएम ऑफिस में ही छिपा बैठा है। उसके पास सैकड़ों बीघे जमीन और कई प्लॉट हैं। यूपी में भी अच्छी पोस्टिंग केवल उन्हीं को मिलती है जो मुख्यमंत्री के खास होते हैं, ऐसा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। और इसके साथ ही साथ प्रदेश की यूपी की योगी सरकार और योगी सरकार के मंत्रियों पर भी निशाना साधा। खैर, आईएएस अभिषेक प्रकाश ने जो कुछ भी किया, उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।